लूका रचित सुसमाचार 13वीं अध्याय को ध्यान करें। 13वीं वचन में 35 आयत लिखा गया है। 35 वचन लिखा गया है। इस 35 वचनों में यीशु मसीह ने किए हुए अद्भुत कार्य और उनकी उपदेश इस अध्याय में दिखाई देती है। पहली वचन से लेकर 5वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग में गलीलियों की खून यानी लहू पिलातुस ने अन्य लहू में मिलाकर बलिदान चढ़ाया था। वो गलीलियों ने यहूदियों के दृष्टि में पापी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका सोच विचार गलत है कहकर प्रभु ने कहे थे। 6वीं वचन से लेकर 9वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग में फल रहित अंजीर का पेड़ का दृष्टांत। ये अंजीर का पेड़ दाख की बारी में लगा गया हुआ है। अंगूर की बारी में अंजूर का पेड़ लगाया गया है। ये केवल एक ही पेड़ है। वहाँ अंगूर की बारी में एक पेड़ जो रखा गया है, केवल एक अंजीर का पेड़, वो निष्फल थी, फल रहित थी। उसके बारे में स्पष्टीकरण विवरण दिया गया है। उसके बाद 10वीं आयत से लेकर 17वीं वचन तक जो वचन की भाग में 18 साल से जो एक बूढ़ी कुबड़ी स्त्री, कमर पूरा झुक गया हुआ एक महिला ने, एक शैतान पकड़ी हुई स्त्री, उसको प्रभु ने विश्राम दिन में ठीक किए थे। उस घटना के समय जो आया हुआ रुकावट, आपत्ति, जो आपत्तियां आए हैं, उसको परमेश्वर ने उत्तर कैसे दिए हैं उसके विषय यहाँ लिखा गया है। और 18-19 वचनों में राय की दाने का दृष्टांत, परमेश्वर का राज्य किसके समान है, राय के दाने के समान है कहकर दृष्टांत के रूप में कहते हुए आए हैं। 20 और 21 वचनों में परमेश्वर के राज्य के बारे में एक स्त्री ने 3 फसेरी खमीरी लेकर क्षमा कीजिए 3 फसेरी आटा में खमीरी को मिलाए के समान है कहकर कहते हैं। 22 वचन से वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जाते रहा। वहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपदेश उद्धार के बारे में, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं कहकर कोई पूछा था। उस प्रश्न को जो वो दिए हैं विवरण, पहला जो है वो पिछले होंगे पिछले है जो पहले होंगे कहकर 30वीं वचन में कहे थे। उसके बाद 31 वचन से देखेंगे तो फरीसियों ने आकर उससे कहे थे कि यहाँ से निकल कर चले जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है कहकर कहे थे फरीसियों ने। तब यीशु ने उनको ऐसे उत्तर दिए थे कि जाकर उस लोमड़ी से कहना कहकर कुछ बातें यहाँ दुष्टात्माओं का और कुछ बीमारों का और तीसरे दिन का, ये सारे बातें यीशु मसीह ने फरीसियों को बताए थे। परमेश्वर के आगमन को वो लोग नहीं देख पाएंगे कहकर कहते हुए इस अध्याय को समाप्त किए थे। तो आइए 13वीं अध्याय पहली आयत से हम लोग ध्यान करेंगे। 13 अध्याय पहली आयत। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं को बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह क्या कहा। जोसेफस कहकर एक इतिहास व्यक्ति इस घटना को अपने पुस्तक में भी वो लिख लिया था, इस आख्यान को। इट इज़ ए हिस्टोरिकल इश्यू, ऐतिहासिक का एक घटना है।
हेरोदेस ने बहुत क्रूर व्यक्ति हैं और वैसे ही पिलातुस भी अति क्रूर व्यक्ति हैं। यीशु मसीह के समय में इन दोनों ने राज्य का पालन कर रहे थे। यूदया प्रांत को पिलातुस, गलील प्रांत को हेरोदेस पालन कर रहे थे। यीशु मसीह ने यहूदियों के प्रांत की संबंधित व्यक्ति हैं। उन्होंने वहाँ सारे प्रांतों में सेवकाई किए थे, वैसे ही गलील के प्रांतों में भी सेवकाई किए थे। उस संदर्भ में बीता हुआ घटना यीशु मसीह के दृष्टि में लेकर आए थे कोई, तो उन्होंने उससे कह रहे थे, ऐसे उत्तर दे रहे थे। प्रभु ने प्रश्न कर रहे कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसा विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं। देखिए, गलीलियों ने पापियों हैं, इसलिए परमेश्वर ही उनको जजमेंट देकर पिलातुस के ज़रिया ये कार्य करवाया है कहकर उस ज़माने के जनता की भावना थी वो सही नहीं है। उससे भी खतरा उन लोगों को है जो लोग मन फिराव नहीं किए हैं, जो मन ना फिराकर जिस स्थिति में है, जो स्थिति में है, उन लोगों को बहुत खतरा है। उसके बारे में ही प्रभु ने कहे थे, अगर मन नहीं फिराएंगे तो आप लोग भी नष्ट हो जाएंगे कहकर कहे थे। और उन्होंने और एक दृष्टांत कहे थे, सिलोह का गुम्मट गिरकर 18 लोग दबकर मर गए। यरूशलेम के ओर जो रहते हैं सब लोग अपराधी कहकर आप सोच रहे हैं ना, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ उन लोगों को अपराधी नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सभी भी इसी रीति से नष्ट होंगे। अपराधी कहकर आप लोग सोच रहे हैं, नहीं कहकर मैं आपसे कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने अपने दृष्टि में हम बहुत पवित्र हैं, हम लोग अपराधी नहीं हैं कहकर जो लोग सोचते हैं अपने आप के बारे में, उन लोगों से ये बातें कह रहे हैं। बहुत हिंसा पाकर जो मरे हैं उन लोग परमेश्वर की क्रोध के वजह से उस रीति से उनको मारवा डाला गया है कहकर एक गलत सोच उनके ऊपर डालकर जो तृप्त पा रहे हैं उन लोगों को प्रभु ने ये उत्तर दे रहे हैं कि मन नहीं फिराते हैं उन लोग नष्ट होंगे। मन नहीं फिराते हैं वो लोग नष्ट होंगे। जितने लोग गलीलियों ने मरे हैं उन लोग हो, जो सिलोह के गुम्मट गिरकर जो मरे थे उन लोग हो, कोई भी अंतर ना होकर मन नहीं फिराते हैं उन लोग भी उसी रीति के जैसे नष्ट हो जाएंगे कहकर कह रहे हैं। 6वें वचन से लेकर 9वें वचन तक एक दृष्टांत कहे थे। एक मनुष्य को अंगूर की बारी है, उस अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। एक अंजीर का पेड़ को बोया था। ये एक अचंभ रूप की घटना है। यही घटना हमें बाइबल में विवरण दिखाए जैसा दिख रही है। एक बार देखें, 6वें वचन से लेकर 9वें वचन तक कहा गया वचन की भाग, इसमें हमें अंजीर का पेड़ इस्राएलियों को दर्शा रही है। ये अंगूर की बारी में डाला गया है, परंतु फल को चाह रहा था मालिक ने, फल तो उसके पास नहीं हुए जैसा दिखाई दे रही है। 3 साल से देख रहा था उस अंजीर का पेड़ को, उसके फल के लिए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रही थी। यीशु मसीह सेवकाई को शुरू करके 3 साल, उनकी सेवकाई का काल 3.5 वर्ष कहकर हम जानते हैं। 3 साल से प्रभु ने देख रहे हैं इज़राइलियों के जनता में बदलाव नहीं है। देवर नॉट रिपेंटेड, पश्चाताप नहीं किए हैं, मन नहीं फिराए थे और उन लोगों के धर्म की कठिन स्थिति में उन लोग थे। इसलिए प्रभु ने कह रहे हैं
ये दृष्टांत उनको उद्देश्य करते हुए, मैं 3 वर्ष से देख रहा हूँ, इन लोगों को मिटा देंगे कहकर कहता है। तब उसकी रखवाला जो बात कह रहा था, मालिक ने कहा था, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे, इसको मिटा डाल कहकर कह रहा था। रखवाला ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रभु की उपदेश को सुने थे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखे थे, लेकिन मन नहीं फिराए थे। परंतु आखिरी साल, चौथी साल, इस साल देखेंगे कहकर वो रुके थे, तो उनको ही खुद मारने के लिए उन लोग आए थे। इसलिए पवित्र लिखित हम लोगों को ये कह रही है, इस्राएलियों के कठिन हृदय और फल नहीं हुआ जीवन। परमेश्वर उन लोगों को बोए थे, कनान में बोए थे, लेकिन वो लोग फलवंत नहीं हो रहे। डिवाइन फ्रूट्स उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही हैं। यीशु मसीह उनके लिए परमेश्वर का मंदिर दिए हैं, भविष्यवक्ताओं को दिए हैं, व्यवस्था को दिए थे और वादाएं दिए थे, लेकिन उन लोगों ने उसके जरिया, उसके साथ वो लोग नहीं जीवन जी रहे थे। उन लोग अक्षर के हिसाब से ही वो लोग जीते रहते थे, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार वो लोग नहीं जिए थे। तो भी प्रभु ने और एक मौका उन लोगों को देने के लिए चाहा था। खोदूंगा और खाद डालूंगा और प्रयत्न करूंगा। ग्रहण कर रहे हो? 3 साल से देख रहा था स्वर्गलोक से परमेश्वर ने। पृथ्वी पे एक रखवाले के समान यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं। मालिक के रूप में परमेश्वर ने आसमान से दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ने इंतज़ार किए थे उनके रिज़ल्ट के लिए, लेकिन वो लोग रिज़ल्ट नहीं दिए थे। परंतु प्रभु ने और एक साल रुकिए कहकर कह रहे थे। इसलिए यीशु मसीह को ही खुद वो लोग संहार करने के लिए आगे बढ़े थे। उन लोगों को काट डालने के लिए कहे थे अगर फल नहीं रहे तो। वही हुआ था ईस्वी पूर्व 70 वर्ष में, 70 शताब्दी में। टाइटस कहकर एक रोमन गवर्नर जब आया था, तो सारी दुनिया भर यहूदियों को तितर बितर हुए जैसा यहूदियों को वो प्रेशर डाला था। उसके बाद 10वीं आयत से लेकर 17 आयत तक देखा जाएगा तो 18 साल से पीड़ित हो रही थी एक बूढ़ी कुबाड़ी स्त्री, एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा से पीड़ित होते हुए वो पूरा कमर टेढ़ा होकर झुक गई थी। ऐसे एक स्त्री थी। वो जो कमर बेंड होने का मतलब यह है कि दिखने में वो बूढ़ी लगती थी, लेकिन वो बूढ़ी नहीं थी। वो बुज़ुर्ग नहीं थी, जवान ही थी, लेकिन उसका कमर टेढ़ा होने के वजह से दिखने में वो एक बूढ़ी औरत जैसा दिखती थी। यही एक बड़ा सा समस्या है महिलाओं को। उनकी उम्र को और उनकी आकार को कोई भी संबंध नहीं है। उनको दुर्बल करने के लिए एक दुष्टात्मा पीड़ित कर रही है। प्रभु ने उस दिन, विश्राम के दिन, उनसे मिले थे। वो 18 साल से पीड़ित हो रही थी। वो खड़े होकर चल नहीं पा रही थी। उनको देखकर नज़दीक आने के लिए कहकर, अम्मा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। किससे? तू अपनी दुर्बलता से छूटने वाली है कहकर नहीं कहे थे, छूट गई कहे थे। यीशु मसीह उनको चंगाई किए हैं, वे उनको बताए थे। छूट गई का मतलब यह है कि पास्ट टेंस। यीशु मसीह ने उनको देखकर
तरस खाकर चंगाई किया है। उनको नज़दीक बुलाए थे तो उसी समय वो कार्य परिपूर्ण हो गया है। उनसे कह रहे थे, उनके ऊपर हाथ डालकर वो सीधा होकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यीशु मसीह के बाद when he declared his word, यीशु मसीह अपने बात को जब कहे थे, बस तुरंत उस स्त्री के अंदर सामर्थ प्रवेश हो चुकी है। दैविक सामर्थ उनके अंदर काम की है। उसी के कारण से दुष्ट आत्मा से वो चंगाई पाई है, दुष्ट आत्मा से वो छुटकारा पाई है। प्रभु के मुंह के वचन से दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई। प्रभु ने चंगाई किए हैं, वो अच्छे से खड़ी हो गई थी। परमेश्वर की महिमा कर रही है, परमेश्वर की स्तुति कर रही है, प्रभु की आराधना कर रही थी। वहाँ जो खड़ा था आराधनालय का सरदार, उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया था। क्यों? विश्राम के दिन उसको काम करने के लिए कहते हो, खड़े होने के लिए कह रहे हो। 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो कहकर आराधनालय के सरदार ने बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। विश्राम के दिन मत आया करो कहकर कह रहा था। समाज मंदिर में यीशु मसीह है, आराधनालय में लोग इसलिए आ रहे हैं। यीशु मसीह उन लोगों को चंगाई दे रहे हैं। समाज मंदिर की अधिकारी, आराधनालय की सरदार, उसकी धर्म खराब होगी कहकर वो आगे गया था, आगे बढ़ा था। इसलिए विश्राम दिन को आप मत आया करो और 6 दिन बाकी उस दिनों में आया करो कहकर कह रहा था। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को तान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जैसे शैतान ने 18 वर्ष से बांधा रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती है? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। विश्राम दिन में भलाई करना अच्छा है ना? उनको ठीक करना अच्छा कार्य है ना? विश्राम के दिन वही प्रभु ने हमको कह रहे थे उत्तर, यही उत्तर दे रहे थे। उस बात को सुनकर उस आराधनालय का सरदार शर्मिंदा हो गया था। उनको जितने भी लोग उल्टा जवाब देने जा रहे थे वो सभी लोग लज्जित हो गए थे। सारी भीड़ उनकी महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुए। 18 साल से जो कमर झुक गया हुआ उस स्त्री, उस महिला सीधी होकर परमेश्वर की बड़ाई की थी। दुष्ट आत्माओं से बहुत लोग जो बीमार को सामना करते हैं, बहुत लोग को हम लोग देखते हैं। उस दुष्ट आत्मा निकलते ही सहज के रूप में रहने वाली वो जो सेहत वापस आना हम लोग इनके जीवन में देखते हैं। इसलिए पाप के कारण दुष्ट आत्माओं के हाथ में मनुष्य ने मिल चुका है, फंस गया था। प्रभु के वजह से एक व्यक्ति अंधेरे के सामर्थ्यों से छुटकारा नहीं पा सकता है, केवल प्रभु से ही छुटकारा पा सकता है। उसको और कोई मार्ग नहीं है। यीशु ही छुटकारा है। यीशु मसीह ही संपूर्ण सामर्थ्य है। इसको हमें समझना चाहिए। शैतान ने बंद किया हुआ अब्राहम की बेटी, वो विश्वासी ही था और वो यहूदियों के पुत्री ही था, लेकिन वो यहूदियों के पुत्री ही बेटी ही थी, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं से बांधा गया हुआ एक स्त्री है।
कारण क्या है? कारण ये था कि आदम के पाप के वजह से मनुष्य ने बेचा गया है। उसके बाद 18 और 19 वचन में परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? ये दोनों प्रश्न ही है। प्रश्न भी उन्हीं का है, उत्तर भी उन्हीं का है। वह राई के एक दाने के समान है जिस किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश की पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। परमेश्वर के राज्य राई के दाने के समान है कहने का मतलब इट इज़ कंप्लीटेड, पूर्ण रूप में है। पहला वो बीज के समान रहे तो भी, परंतु उसके बाद वो पक्षियों ने आकर वहाँ बसेरा किया हुआ उतना पेड़ के समान बदल गई है। इसलिए परमेश्वर के राज्य ग्रोथ के समान है। परमेश्वर के राज्य बढ़ती है। इसको हम लोग समझना चाहिए। यही उपमा परमेश्वर के राज्य में ग्रोथ रहती है कहकर बोलने के लिए उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 फसेरी आटा में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वो आटा भी खमीर होती है तो फूल जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो बढ़ते जाती है। द साइज ऑफ द मॉल वो बढ़ती रहती है। परमेश्वर के राज्य विस्तारण के रूप में बड़े जैसा रहती है और नष्ट हुए जैसा नहीं रहेगा। ऐसे अर्थ आए जैसा 18 से लेकर 21 वचनों के बीच में ये दोनों उपमान बताए थे। उसके बाद 22वें वचन से देखेंगे तो वो यरूशलेम में जाते हुए गांव-गांव में नगर नगर में होकर उपदेश करते हुए चले जा रहे थे। वो यात्रा करते हुए जा रहे थे। उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं क्या? कोई एक व्यक्ति आकर पूछ रहा था ये बात। इसका मतलब यीशु मसीह के उपदेश सुनते आ रहा था, तो यीशु मसीह को ही प्रश्न पूछ रहा था, उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं क्या? उसके लिए प्रभु दिए हुए उत्तर, उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। सकेत फाटक पे, सकेत द्वार से प्रवेश करने को यत्न करना, ये जो उद्धार पाने का जो सत्य है वो साधारण रूप के अविश्वासी मनुष्य को ये समझ नहीं आती। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सैल्वेशन एंड व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ इट। उद्धार का मतलब क्या है और उसकी अनुभव क्या है, उद्धार नहीं पाए हैं उन लोगों को नहीं समझ आती है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा रूप के समान अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश करे तो भी वो अच्छाई पाप से उत्पन्न हुआ ही होगा। ये कंट्रोवर्शियल के लिए नहीं, समझने की कोशिश करिए और ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये ह्यूमन गुडनेस नॉट डिवाइन गुडनेस। इसका मतलब जस्टिफाइड हो या नहीं देख लेगा मनुष्य ने, वो अपने आप के दृष्टि में ये निश्चय है या नहीं है देख लेगा। परमेश्वर के दृष्टि में ये निश्चय है या नहीं कहकर नहीं देख सकता है। यही प्रॉब्लम है। पाप के वजह से आध्यात्मिक आंख धुंधला हो जाती है। इसलिए प्रभु ने बहुत श्रेष्ठ बात कहे थे, सकेत द्वार में प्रवेश करना। कौन है ये, कौन सा है ये सकेत मार्ग? परमेश्वर के मार्ग। परमेश्वर के मार्ग सकेत द्वार, सकेत मार्ग है, लेकिन अंदर विशाल मार्ग है। शैतान की मार्ग, शैतान की द्वार जो है विशाल मार्ग है, लेकिन अंदर प्रवेश किए के बाद में वो सकेत मार्ग हो जाती है।
दुनिया में बहुत लोग सातान के मूल्यों से शैतान की लिखितों से बहुत लोग पतन हो चुके हुए लोग थे। परमेश्वर के बातों को अपनाकर वृद्धि हुए लोग भी हैं। इसलिए सकेत मार्ग में प्रवेश करना सभी लोगों को नहीं हो पाएगा। इसलिए एक की उद्धार परमेश्वर की हाथ में है, उसकी प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर एक को पसंद नहीं हुए तो भी वो उद्धार नहीं देगा। परमेश्वर किसी को पसंद ना होकर उसको उद्धार नहीं दे सकता। उस व्यक्ति यीशु मसीह को अंगीकार किए के बाद में ही उस उद्धार उसको अप्लाई होगा। बहुत लोग प्रवेश करने के लिए चाहते हैं लेकिन उन लोगों के ओर से नहीं हो पाएगा। विदाउट नेम ऑफ द जीसस इट इज़ नॉट पॉसिबल। यीशु मसीह ना होकर अनंत जीवन संभव नहीं है। अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग धर्मों के वजह से जो भी बातें रहे तो भी यीशु मसीह कहकर एक नर के वजह से ही परमेश्वर ने अनंत जीवन को मार्ग डाला था। विदाउट क्राइस्ट नो वन कैन रीच गॉड ऑफ और इटर्नल लाइफ। परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेंगे और यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेंगे, परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेंगे और अनंत जीवन नहीं पहुंचेंगे यीशु मसीह ना रहने से। वही यहाँ कहते, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगेंगे, हमने तेरे सामने खाए पिए और तूने हमारे बाज़ारों में उपदेश किया। तब उन्होंने कहते हैं कि तुमसे कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। कहकर मैं आपसे कह रहा हूँ, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। सब कहकर लिखा है यहाँ। यीशु मसीह का उत्तर क्या है पता है? यीशु से भौतिक परिचय के नहीं, यीशु से धार्मिक तौर से जो परिचय है वो नहीं, व्यक्तिगत रूप की विश्वास पूरित की संबंध वही प्रभु ने चाह रहे हैं। गलियों में सब लोगों के साथ मिलकर भोजन करना, सभी लोगों के साथ चलना, तो भी उनको कोई भी करीब वाले नहीं है। उनकी पिता की इच्छा को पूरी करने वाले ही यीशु मसीह के करीब हैं वाले होंगे। जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के सेवक अब्राहम, इसहाक, याकूब रहते हो तो सारी भविष्यवक्ताएं वहाँ रहे, तो आप लोग कहाँ रहेंगे? जो दांत पीसने के जगह पे रहेंगे, पाताल का वश हो जाएंगे। इसलिए द फिजिकल डेथ विल डिफरेंशिएटिव बिलीवर एंड अनबिलीवर। विश्वासियों ने अब्राहम की सीने पे रहेंगे और विश्वास नहीं करते हैं वो लोग पाताल में चले जाएंगे। वो क्रूस पे ना जाने से पहले, वो पुनरुत्थान ना जाने से पहले कहे हुए बातें हैं ये। उसके बाद प्रभु ने 29 वचन से क्या कहे थे देखें, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के बोझ में भागी होंगे। कौन है ये सब लोग? अन्य लोग हैं। परमेश्वर के राज्य में आकर बैठेंगे, चारों ओर से यरूशलेम आ जाएंगे कहकर कह रहे थे। क्यों आने के लिए कहे थे? देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले हैं वो पिछले होंगे। अन्य जन यीशु मसीह में स्वजन के समान बदल रहे हैं। मोर देन इज़राइल, चर्च इज़ वेरी नियर टू गॉड। इज़राइल परमेश्वर की दुल्हन नहीं है, कलीसिया ही परमेश्वर की दुल्हन है। कलीसिया को यीशु मसीह सर है।
यीशु मसीह को परमेश्वर ने सर है, इसलिए यीशु मसीह जो सिर है उसको चिपका हुआ ये जो शरीर वो कलीसिया ही है। इट इज़ मोर प्रिविलेज्ड देम इज़राइल, इसलिए वो लोग पहले हैं, सबसे पहले से रहने वाले थे। उन लोग पिछले हो गए, जो पिछले भाग में हैं वो लोग पहले हो गए, पिछले पहले हो गए, पहले पिछले हो गए। देखिए उदाहरण बताऊंगा। किसी एक युवक को विवाह हुआ है, मान लीजिए शादी हुआ है, तब तक जो पहले से जो रहे थे जितने भी परिवार, उससे भी बढ़कर प्रामुख्यता अपने पत्नी को, स्त्री को देता है। पहला है वो पिछले हो गए हैं और पिछले जो आई थी वो पहली हो गई। पत्नी पहले लोगों से भी बड़ा हो रही है, पत्नी पहले से भी, पहले के लोगों से भी महत्वपूर्ण हो रही है। यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया ही है। इसलिए कलीसिया यहूदियों से भी, इजराइलियों से भी सबसे बढ़कर है। वही यीशु मसीह उन लोगों को विवरण दिए हैं। ऐसे बताते समय वो लोग मन ना फिराकर दूर रह रहे हैं कहकर दिखाई दे रहे हैं। 31 वचन से लेकर 35 वचन तक पढ़े। उसी घड़ी में कुछ फरीसियों ने आए थे। फरीसियों भी यहूदी लोग ही हैं। वो अति पवित्र लोग के समान अपने आप को बोल लेते हैं। उन लोग आकर वो लोग क्या कह रहे थे? यहाँ से निकल कर चला जा, हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। 13 अध्याय पहली वचन में मैं आपको बताया था, हेरोदेस ने क्रूर व्यक्ति है कहकर, पिलातुस क्रूर व्यक्ति है कहकर। हेरोदेस गलील का, पिलातुस यहूदा की प्रांत में वो लोग पालन कर रहे थे। देखिए वहाँ पिलातुस है, यहाँ हेरोदेस, दोनों क्रूर लोग ही हैं। हेरोदेस उसको मारना चाह रहा है। तब प्रभु ने कहे थे, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारियों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। आज एक साल, कल दूसरे साल, तीसरा दिन का मतलब उनकी सेवकाई में तीसरा साल। आफ्टर 3 years ऑफ हिज मिशन, वो क्रूस की मौत का कार्य को पूरा करने जा रहा है कहकर वो बताए थे। तो भी मैंने आज और कल और आगे कल मेरे यात्रा में मैं चलते जाना है, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। 3 years, आज कल और परसों 3 years, इस साल, आगे साल और आगे के आगे साल। तो इसलिए मैं अवश्य है कि इस यात्रा को चलते रहना है। इस रीति के विरोधियों में ही मैं जाते रहना है। गॉड्स मिनिस्ट्री में जो रहते हैं उन लोगों को वो विरोधियाँ रहते हैं, आपत्तियाँ रहते हैं, वो मिटेंगे नहीं, उसी में से होकर चलना पड़ेगा। वही प्रभु भी वैसे ही गए थे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। परमेश्वर ने मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही वो भी इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन उन लोग नहीं चाहे थे, नहीं उनके पंखों के नीचे आना चाहते थे। उन लोग परमेश्वर को दिखा रहे थे। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है। घर का मतलब यरूशलेम, यरूशलेम खराब होने जा रही है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। कब देखोगे? इन सेकंड कमिंग। घर कब खराब होगी? यीशु मसीह के पहला मौत, तब यीशु मसीह के मृत्यु के कारण
परमेश्वर उन्हें बहु सजा को सौंप दिए थे, इसीलिए घर छोड़ा जा रहा है कहकर कहे थे। सारे विश्व को तितर बितर हो गए थे यहूदियों ने, अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। 1998 तक भी, ईस्वी पूर्व 70 से लेकर 1948 तक दुनिया की नक्शा में इस्राएल ही नहीं दिखाई देती है। वैसे वो लोग तितर बितर हो गए थे, परंतु प्रभु ने दूसरी आगमन में जब आते हैं, आकाश में 7 साल ख़त्म हुए के बाद यरूशलेम में जब वो कदम डालते हैं, उस समय उनकी सारी प्रजा उनको देखेंगे। इसलिए सारी जनता को वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कहना है कि कौन यहूदी है, धन्य है वह प्रभु के नाम से आता है कहकर यहूदी लोग बताना है। कब बताएंगे? अंत्य क्रिस्त का ये धोखा उनको समझ आए के बाद, उन लोग पहाड़ों के पास चले गए के बाद, प्रभु आना है कहकर चाहते हैं उस समय, तब तक आप लोग देखेंगे नहीं कहकर कहे थे। इसका मतलब एस्कटोलॉजिकली जो पूरा होने जा रहा है, वो सारे बातों को कहते हुए प्रभु ने आप फिर से दूसरी आगमन में देखेंगे, वही उनको सिखा रहा है। वो मृतकों में से जी उठे के बाद में उनका लोगों को और उनकी विश्वासियों को ही दिखाई दिए थे, बाहर के लोगों को नहीं दिखाई दिए थे, किसी यहूदी को नहीं दिखाई दिए थे, धर्म सरदार लोगों को नहीं दिखाई दिए थे, पिलातुस और यहूदियों को नहीं दिखाई दिए थे। अपने चेलों को प्रकट कर लिए थे, अपने आप को किसको उन्हें नियुक्त कर लिए थे, उन्हीं को दिखाई दिए थे। इसलिए जितने लोग वचन सुन रहे हैं, हम सब लोग ग्रहण ये करना है कि पहले लोगों के जैसा परमेश्वर ने हमें, पिछले लोग हुए तो भी परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। चर्च हैज़ ग्रेट प्रिविलेज, महत्वपूर्ण कलीसिया को परमेश्वर ने दिया। इजरायलियों के इतिहास भविष्य में क्या होने जा रहा है, सुसमाचारों में प्रभु ने उन्हीं लोगों से बात किए थे। इस रीति से हम लोग 35 आयत तक इस 13वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।